जी पटका तुम मेरा गाँव भाई साहब। संगठन के सभी पदाधिकारी उनके साथ हैं। हम एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और पूरे देश का इतिहास बनाएंगे। फरीदाबाद की जीत आज तक की हिंदुस्तान के महापौर की सबसे बड़ी जीत होगी, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं। सारे हैं, सीमा जी भी साथ, अभी हवन में सारे थे। सीमा जी भी थी, नीरा जी भी थी, संदीप जी थी भी, और अपना अनिता शर्मा जी भी थी। सब हवन में हैं। लेकिन यहाँ थोड़े लोग अंदर जाएंगे, कोई नहीं रूठा हुआ, सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। सब एक मन से, पूरे मन के साथ 46 के 46 भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन सब के लिए हर कार्यकर्ता जी जान से जुटेगा और महापौर के लिए सब मिलकर पूरी ताकत लगाएंगे और इतिहास बनाएंगे। किससे मिलेगा? असंतुष्टों से, कांग्रेस से या निर्दलियों से? मैदान खाली है। आज कांग्रेस के टिकट ऐसे बांटे जा रहे हैं कि आप देखोगे, अब देख रहे हो सोशल मीडिया पे कि खाली भरा नाम भरो ले जाओ, एक एक के साथ फोटो। कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन आज तक का इस चुनाव में रहने वाला है। एक भी सीट पर, जैसे दिल्ली में 3 बार से कांग्रेस की सिफर है ना, सिफर, इस बार फरीदाबाद में महापौर समेत कांग्रेस की 0 सीटें होंगी। ये मेरी बात याद रखिए। कांग्रेस निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये तो आप अपनी आत्मा से बता दो। आज से बुरी हालत कांग्रेस की मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखी। लेकिन वो जिसको टिकट फेंक रहे थे और टिकट लेने वाला नहीं था, टिकट की बजाय वहां पर आजाद लड़ने को तैयार हैं लोग, आजाद लड़ रहे हैं। ये नौबत कांग्रेस की आ गई उसके कुकर्मों के कारण। दिल्ली में जब आप पार्टी जीती, तब केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। तब ईवीएम पर दोष नहीं मोड़ा। लोकसभा में 5-5 सीटें जीते, तब एक भी बयान ईवीएम पे नहीं आया। पंजाब में आप पार्टी जीती, तेलंगाना में कांग्रेस, कर्नाटक में कांग्रेस, हिमाचल में कांग्रेस जीती, तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब जब ये हारते हैं, तब ये ईवीएम को दोष देते हैं, इनको अपने कर्मों को दोष देते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी पूरे नहीं हुए कई जगह। कांग्रेस कहीं है ही नहीं। कांग्रेस की सबसे बड़ी दुर्दशा इस चुनाव में होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार फरीदाबाद में बनने जा रही है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में मेयर प्रत्याशी समेत 46 के 46 जितने भी हमारे पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, सभी पर जीत दर्ज होने वाली है और आज तक का ऐतिहासिक रिजल्ट फरीदाबाद के नगर निगम चुनाव में आया। सर, विधानसभा में भी आपने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, मार्जिन के लिए चुनाव लड़ा था, और पार्षद पद के जो प्रत्याशी उनके लिए भी आप इसी तरह से चुनाव की कामना करें। देखिए, आज चाहे लोकसभा के, आज यहाँ पर पार्षद पद के उम्मीदवार हो, चाहे मेयर पद के उम्मीदवार हो, एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो जीत दर्ज होगी और जो है आने वाले चुनाव के अंदर एक ऐतिहासिक रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी जो है ईवीएम के दम पर सरकार बना रही है। देखिए, कांग्रेस का तो ये रोना रहता ही है। अभी वहां पर उत्तराखंड के अंदर नगर निगम के चुनाव बैलेट पर कराए थे, तभी भी थम्पिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती थी। अब जब तेलंगाना के अंदर सरकार आती है, जब कर्नाटक के अंदर सरकार आती है, जब छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार आती है, जब ईवीएम पर दोष नहीं देते, जब ये हारते हैं तो ईवीएम पर दोष देने का काम। मेयर पद के दावेदारों का मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रवीण जोशी एक पार्टी की कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता, और भारी मतों से आने वाले चुनाव में वो मेयर पद का पदभार संभालेंगे। कुछ लोग नाराज भी हुए। नहीं, ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। थोड़ा सा लोगों को जब टिकट नहीं मिलती, स्वाभाविक है, घंटे 2 घंटे मन खराब होता है, लेकिन सब लोगों ने मिलजुल कर प्रवीण जी को समर्थन दिया, सब मिलकर चुनाव में। आपको जिम्मेदारी बड़ी दी गई है पूरे हरियाणा में कि भाई जिता के लाने हैं, किस तरीके से रहेगा चुनाव का पूरा? 34 की 34 यूएलबी के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। यहाँ से हमारा गांव विधानसभा है। अगर हम लोकसभा की बात करें 14, 19, 24 गांव विधानसभा सभी
विधानसभा में 9 के 9 में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मतों से अंतर से जीती थी और इस बार भी हमारी 40 की 40 जो उम्मीदवार हैं ऊपर जीत कर आएंगे और हमारा मेयर पद के उम्मीदवार भी सबसे ज्यादा मतों से और एक रिकॉर्ड मतों से जीत कर किससे अपना मुकाबला देख रहे हो राजेश? मुकाबले में कोई है ही नहीं। सब आज कांग्रेस के पास विपक्ष के पास उम्मीदवार तक नहीं हो रहे हैं कि मिल रहे हैं कि भाई उनको लड़ा सकते हैं।